संस्था का नाम है संपूर्ण सेवा फाउंडेशन, ठीक है। और अभी उसके लिए हमारे जो गांव के जो हम लोग हाई स्कूल के जो मित्र हैं, उसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव हैं जो नमस्कार, आईएएस मैं हूं हैं। प्रेम सागर और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एक छोटे से गांव में, जो कि गांव छोटा है, लेकिन जो जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं उनसे सबसे पहले आपको परिचय कराएंगे। और परिचय कराने से पहले मैं आपसे कुछ खुशी का इजहार है वो आपके पास शेयर करना चाहते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं बता देता हूं, आप सभी ने हमारे चैनल को लिए बहुत सपोर्ट किया, यानी हमारे टोटल आपको सीधा शब्द में बता देता हूं 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो गए हैं। और ख़ास करके जो हमारे साथ सख्त बैठे हैं वो मेरे आखिरी सब्सक्राइबर हैं। और ख़ास करके ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और हम कहाँ पे मौजूद हैं, टोटल बातें होने वाली है। तो साथ हमारे बने रहिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो हर रोज़ लेके आते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपका नाम क्या पड़ेगा? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरे यहाँ आने के लिए। और मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है, ग्राम ताली के निवासी हूँ। और मैं गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कुछ दिनों से घर पे वर्क फ्रॉम होम का जो कोरोना के वजह से मिला हुआ है फैसिलिटी, उसके वजह से मैं यहीं से घर से काम कर रहा हूँ। और मैं आपके बारे में बहुत दिनों से आपके चैनल के बारे में नाम सुना हुआ था, और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके 1000 सब्सक्राइबर के आखिरी सब्सक्राइबर हम हैं। और इस चीज़ के लिए मतलब आपको भी धन्यवाद, मैं अपने को भी बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सुने कि हमारे आखिरी सब्सक्राइबर है, तो सोचे कि आप सभी के पास ये बात शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अगर हमारे जितने भी 999 सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी हमारा उतना ही प्यार है जितना इनके लिए प्यार है। तो दोस्तों, हम प्यार कैसे इजहार करते हैं वो सब बातें होगी, और इस समय हम इनसे बात करेंगे। और ख़ास करके हमारे वीडियो गुड़गांव से देख रहे थे, और ख़ास करके इनसे महज 2 महीना से बात हो रहा था, लेकिन ये बोल रहे थे कि अभी मैं गुड़गांव में हूँ। जैसे कि कोरोना में आए थे लेकिन फिर चले गए थे, फिर अभी गांव पर हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और बहुत सारी बातें होगी, क्योंकि अभी इससे गांव से लेकर गुड़गांव से लेकर और टोटल प्लस शिक्षा से लेकर ये सब जानकारियाँ होगी। जो भी बातें होगी अच्छी होगी, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। तो मनोज जी, हमसे एक बात बताइए, अभी आप बोल रहे हैं कि गांव में हैं, और ख़ास करके आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं होते तो 1 साल में कोरोना में आपको क्या स्थिति हुई होती? जी, 1 साल में स्थिति बहुत मतलब दयनीय हो सकती थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हम लोग हैं, तो हम लोगों को घर से काम करने की सुविधा मिला, तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस तरह के जैसे जैसे प्लांट बंद हुए, ये सब चीज़ें, तो उस समय काफ़ी लोगों की जॉब चला गया। लोग मतलब अपने खाने-पीने के पैसे की वजह से मुहताज हो रहे थे। तो उसके लिए मतलब मैं अपने को तो प्राउड कर रहा हूँ कि हम लोग ऐसे फील्ड में हैं, जहाँ पे किसी प्रकार का जॉब कट नहीं हुआ। और मैक्सिमम आईटी फील्ड में हम हैं, तो कोरोना काल की वजह से मतलब कोरोना पैंडेमिक के बाद से बहुत सारे मतलब डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, तो इसमें जॉब बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं इसमें। हमारा बस यही मतलब इसमें है। तो आप हमको एक बात बताइए, जैसे कि आपसे मिले हम सोशल मीडिया के नेटवर्क में, जैसे कि आप मेरे वीडियो देख रहे थे, तो यूट्यूब के बारे में क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे? जैसे कि खास करके आप देख सकते हैं यूट्यूब से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, और खास करके अभी जो गांव की स्थिति है उसके बारे में क्या कहेंगे कि गांव में यूट्यूब पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे कि जी, यूट्यूब आने वाले समय में हर एक शख्स की ज़रूरत है। जितनी भी आप जैसे एजुकेशन करिए, एग्रीकल्चर करिए, हर चीज़ के लिए यूट्यूब का लोग हेल्प ले रहे हैं। इवन मतलब कि एक छोटा-सा किचन में अगर जैसे हमको किचन नहीं है, मतलब हमको कुकिंग नहीं आ रहा है, तो हम इसको सर्च कर रहे हैं कि किसी चीज़ को कैसे बनाया जाए, वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे मिलता है। और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि यूट्यूब पे आप सर्च करिए और यूट्यूब प्रोवाइड ना करें। इसके लिए मैं यूट्यूब का बहुत-बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नेटवर्किंग जो पूरे वर्ल्ड वाइड में जो हर चीज़ को आपको मतलब आप जे कुछ किसी चीज़ को ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस यूट्यूब में सिंपली आप उस चीज़ को टाइप कर रहे हैं कि आप जैसे सपोज़ करिए कि हमको मतलब ऑर्गेनिक खेती कैसे करना है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो ऑर्गेनिक खेती कैसे क हम तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, हम लोग मेरे पिताजी जो भी हैं वो लोग को नॉलेज है, लेकिन अगर हम इस चीज़ को करना चाहते हैं तो हम या तो किसी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट से मिलें, नहीं तो अगर हम चाहें तो यूट्यूब का हेल्प ले करके और उसमें देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का ब्लॉग है, जिससे देख के बहुत खुशी होता है कि हर चीज़ अवेलेबल है यूट्यूब में।
खास करके हम ये और एक बात पूछना चाहते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसलिए पूछना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारा ऐप बना, लेकिन जितना यूट्यूब ने सक्सेस पाया उतना और सारे ऐप नहीं पाए। तो आने वाले भविष्य में यूट्यूब का कैसा मतलब दौर चलेगा? जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि जो यूट्यूब है, जो कंपनी है यूट्यूब का, वो अमेरिका का कंपनी है। तो यूट्यूब क्या आने वाले समय में बंद हो जाएगा या चालू रहेगा? जैसे कि आपको कुछ अनुभव इसमें जैसे कि आपको है? नहीं, आने वाले समय में पूरा जो अपना वर्ल्ड है, यूट्यूब मतलब उसका एक बहुत बड़ा यूट्यूब का रोल रहेगा। आने वाले टाइम पे हर चीज़ आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा और ये बंद होने के तो चांस नहीं है। यूट्यूब आने वाले समय पे इसका बिजनेस और इस पे प्लेटफॉर्म के जो यूजर्स हैं बहुत रैपिडली बढ़ने वाले हैं। डिजिटल वर्ल्ड में मतलब हर चीज़ आपको मतलब ऑनलाइन प्रोवाइड करना, तो ये यूट्यूब के लिए तो मतलब बहुत बड़ा चीज़ है आने वाले समय में। दो शब्द हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अभी खास करके जैसे कि जो गांव के माहौल है, खास करके आप गांव में रह चुके हैं और 1 साल से आप बोल रहे हैं कि मैं कोरोना के चलते गांव में, हाँ 1.5 साल से रह रहे हैं। तो खास करके अभी गांव के अपेक्षा शहरों में कैसा लगता है और शहरों का अपेक्षा गांव में कैसा लगता है? नहीं, अब दिल से आपको बताएं तो मतलब कि गांव में हम जब से रह रहे हैं, पढ़ाई के बाद से इतना बड़ा मतलब समय रहने का कभी मौका नहीं मिला हुआ था। तो अभी हमारा मतलब हालात ये है कि हमको गांव से हमको शहर जाने की तरफ मतलब एक मतलब सोचने पे भी लग रहा है कि नहीं, हमको अब यहीं पे सेटल होना है, यहीं पे रहना है और यहीं से जॉब करना है। क्योंकि हम लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, तो मतलब गॉड की ग्रेस से कहिए जैसे भी कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम का चांस है, जिससे हम लोग गांव से काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हमको अगर जो भी है आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट या हमारा प्लानिंग है कि हम गांव में ही अपने जो भी है अपने स्किल्स है उसके लेवल पे अपने जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेस करें, कुछ लोगों को रोज़गार दें। तो रोजगार का मतलब हमारे कहने का मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल कोई बिजनेस करता है, हमारे जो कहने का मतलब कोई भी बिजनेस करे, आप मान लीजिए एक किराना स्टोर खोले तो उससे 1000 स्टोर खुल जाता है। मान लीजिए आप कोई एक शॉप खोले, वैसा 1000 शॉप खुल जाता है। तो हमारे देखने से पहले ये यूट्यूब एक ऐसा है कि आप कितना हो भी यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, जो आप में क्वालिटी है वो बरकरार रहेगी तो आपके पास पैसा यानी यूट्यूब से काफ़ी पैसा आने लगेगा। तो और ये ऐसा कौन सा ऐप है, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर है, तो हम इससे जानकारियाँ लेना चाहते हैं कि खास करके वो जानकारियाँ हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी पता चले कि ऐसा में अर्निंग में, जैसे कि बहुत सारे नेट पर देखते हैं कि ये ऐप डाउनलोड करो आपको ऐसा ऐसा अर्निंग होगा, तो वो सब ऐप कैसे बनता है? बस कुछ सवाल। हाँ, वो सब ऐप बनाने के लिए जैसे अगर उसका मतलब डिजाइनिंग कहें तो उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं उस पे वर्क करते हैं, वो पहले यूज़र का रिक्वायरमेंट समझते हैं कि किसी यूज़र का मतलब यूज़र का किस टाइप से रिक्वायरमेंट है। फिर उस चीज़ को एनालिसिस करते हैं। फिर एनालिसिस करने के बाद से वो उनका जो आईटी एक्सपर्ट होते हैं, जो सॉफ्टवेयर का जो रिसर्च जो करते हैं, जो आर्किटेक्ट होते हैं, उसको एक मॉडल प्रिपेयर करते हैं। फिर मॉडल के पास से वो डिजाइनिंग में जाता है, उसका सब डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद से उस एप्लीकेशन का टेस्टिंग होता है। फिर टेस्टिंग करने के बाद से फिर यूज़र पे कुछ मॉक टेस्टिंग किया जाता है और फिर उसके बाद से क्वालिटी जो ये सब चीज़ें उसके पूरा एक लाइफ साइकिल होता है टेक्निकल वर्ड में अगर आप कहेंगे तो। फिर उसके बाद देन यूज़र के हम लोग एंड्रॉयड के जो है प्ले स्टोर है उस पर डाला जाता है। फिर यूज़र इसको यूज़ करते हैं। फिर यूज़ करने के बाद बहुत सारा बग होता है बाद में, जिसको पता जो टेस्टिंग में नहीं पता चलता है, तो बाद में धीरे धीरे उसको एप्लीकेशन को फिक्स किया जाता है। तो और एक छोटा सा सवाल, जैसे कि खास करके मैं इसलिए सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि जो भी हमारे व्यूअर है खास करके मेरे गांव से बिलोंग करते हैं और जो भी शहर से हैं तो समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन हमें एक बात बताइए, मान लीजिए कोई बिजनेस करते हैं तो हमको 50 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़ लगाते हैं। खास करके गांव में लोग क्या दिमाग में आता है कि चलिए हम किराना का स्टोर खोल लेते हैं, हम बड़ा खाद का दुकान खोल लेते हैं, बड़ा बीज का दुकान खोल लेते हैं। लेकिन अगर किसी के पास पैसा होगा तो वो ऐप बनाने के लिए क्या क्या प्रक्रिया लगता है? हमारे कहने का मतलब ऐप बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रक्रिया नहीं है, जो चूँकि आपको मालूम है कि जो भी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड है पूरा डिजिटल है, पूरा ऑनलाइन है। उसके लिए मतलब बेसिक आपको एक डिग्री की ज़रूरत है। डिग्री मीन्स कि जब आप डिग्री लेंगे तो आपको बेसिक सी चीज़ है कि आपको नॉलेज आएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं खुद एक ऐप, अपना ऐप बनाना चाहता हूँ। वो अपना ऐप बनाने के लिए हमको कितना मतलब खर्च आएगा? सीधा शब्द में मान लीजिए आजकल सब कोई अलग बिजनेस करना चाहते हैं, तो मान लीजिए अगर हमारे वीडियो से कोई ऐप बनवाने का सोचता है, जैसे कि उनके पास काफ़ी पैसा हो, तो उस किस तरफ पर पूरा प्रक्रिया मतलब क्या है, कैसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, बनवाने के लिए सपोज करें कि आपका जो
जो आपका PWV करके जो ब्लॉग है, हाँ। सपोज करिए कि इसका आपको ऐप बनवाना है, मतलब प्रेम वे ब्लॉग। ब्लॉग का अगर ऐप बनवाना है जी। तो ऐप बनवाने के फर्स्ट आपको मतलब उसकी जो स्टार्टिंग फीस जो होगा कि पहले जो सॉफ्टवेयर जो डेवलपर हैं उनसे बात होगी, और बात करने के लिए किसी कंपनी से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट किसी से, हाँ ये हो सकता है कि किसी फ्रीलांसर डेवलपर से आप बात करें फिर आपको वो क्रिएट कर दे, अदरवाइज किसी कंपनी के माध्यम से जाएंगे तो उसके जो जो बिजनेस मैनेजर हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रिक्वायरमेंट को समझेगा कि आपके जो प्रेमवे जो ब्लॉग है इस पर क्या क्या चीज़ें आपकी एक्टिविटी करना है। सपोज कि सिर्फ न्यूज़ का आपका फ्लैश चाहिए, उस पर वीडियो अपलोड करना है, तो ये सब चीज़ रिक्वायरमेंट के बाद से पता चलेगा कि उसका कॉस्टिंग कितना लगेगा। ऐसे बताना कि कितना कॉस्ट में, तो रिक्वायरमेंट जब आपका समझा जाएगा। मतलब हमारे कहने का मतलब एक कॉस्ट जो आप बोले शब्द, जी। कॉस्ट मतलब क्या, मतलब इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि आप कैमरा पे थोड़ा, जी इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि कॉस्ट में हमको ऐप, जैसे कि इसमें मान लीजिए हम एक न्यूज़ पोर्टल इसमें चलाना चाहते हैं, जी। तो न्यूज़ पोर्टल का अलग पैसा लगा है, या इसमें और क्या क्या प्रक्रिया होता है जिसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ने लगता है? हाँ, जैसे इसका सपोज करिए कि सबसे स्टार्टिंग फेज होगा कि आपका प्रेमवे जो ब्लॉग है इसका आपको फर्स्ट आपको वेबसाइट परचेज करना पड़ेगा। उस परचेज करने के लिए आप जैसे बहुत सारे रजिस्टर्ड डोमेन जैसे गोडैडी है और बहुत सारे हैं, वहाँ से आप अपना premwayblog.com.in इस टाइप से वेबसाइट आपका परचेज करेंगे। फिर उसके बाद से जो वेब डिज़ाइनर है उनके हेल्प से आप उस पर अपना होस्टिंग करवाएंगे। होस्टिंग करवाने के बाद से आपको स्टोरेज परचेज करना पड़ेगा। फिर स्टोरेज परचेज करने के बाद से आपका जैसे ब्लॉग अपने वेबसाइट पे आपका हिट होने लगा तो उसमें कुछ साइबर सिक्योरिटी का भी इशू आता है, तो जिसके लिए आपको HTTP करके HTTPS उसका सिक्योरिटी फीचर इनेबल करना पड़ेगा। और जब जैसे जैसे आपका स्टोरेज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। मनोज जी एक बात और बताइए, जैसे कि मान लीजिए हम अपना ऐप बनवा लिए, तो हमको ऐप बनवाने से हमको कितना फ़ायदा होगा, जैसे कि मतलब कहने का मतलब? जी, ऐप बनवाने से आपको ग्लोबल लेवल पे फ़ायदा होगा। कोई भी जैसे आपको भी पता है कि सर्च इंजन पे इस समय सबसे ज़्यादा, कोई भी कंपनी सर्च इंजन में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है। सपोज करिए कि आपका जो प्रेमवे ब्लॉग है इसको कोई गूगल में इंटर करता है, तो आप एप्लीकेशन आपका वेबसाइट है, तो जैसे वो इंटर करेगा तो आपके बारे में अगर उसमें SEO फिट किया गया है तो वो आपके बारे में वो इमीडिएट आपके बारे में टॉप 10 लिस्ट में ऐसे आपको हिट करने लगा है गूगल से। तो इससे आपकी पब्लिक जो है, जो व्यूअर्स है, वो काफ़ी आपको तेज़ी से बता दूं कि अभी जो मनोज जी हमारे साथ बैठे हैं, खास करके एक अपना जो कि संस्था चलाते हैं, वो संस्था का क्या नाम है, आइए हम इनसे जानते हैं। जो क्या नाम है उस संस्था का? हम लोगों का एक संस्था यहाँ पे अपने लोकल लेवल पे अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं। उस संस्था का नाम है संपूर्ण सेवा फाउंडेशन, ठीक है। और अभी उसके लिए हमारे जो गांव के जो हम लोग हाई स्कूल के जो मित्र हैं उसमें डॉक्टर सत्येंद्र सिंह हैं, ब्रजेश श्रीवास्तव हैं जो IES हैं, पवन कुमार जी हैं जो PhD कर रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी से और फिलहाल अभी टीचर हैं गोपालगंज में, ठीक है। बगल में हमारे राम कैलाश जी हैं। ये हम 5 लोग मिल करके, और एक डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, ये सब लोग मिल करके हम अपना संपूर्ण सेवा फाउंडेशन, जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उसका कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। पेपर वर्क सब कुछ हो गया है, सब कुछ जमा हो गया है। उसके माध्यम से हम लोग आसपास के जितने भी जो भी नीडी पीपल हैं, जैसे किसी का सपोज करिए गांव में तबीयत ख़राब हो रहा है, और जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ाई उसका डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, तो उसमें हम लोगों का जो भी एक छोटा सा लेवल होता है, जिस भी वे में होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, उसको मोरल सपोर्ट करना, उसको बुक्स प्रोवाइड करना, और जैसे जो भी जैसे हमारा उसमें आगे का प्लानिंग है कि हम लोग फूड फॉर हंगर करने वाले हैं। जो भी जैसे किसी प्रकार का कोई भूखा आदमी भूखा ना रह पाए आसपास में, तो ये सब चीज़ें हैं। और हम लोग का जो हाई स्कूल का जो भी बैच है, तो हम लोग साल में 2 बार गेट टुगेदर का जो जैसे कि किस चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगा हम इनसे जानते हैं, तो चैनल का आपका क्या नाम है? जी, इस संस्था का चैनल अभी हमने फिलहाल रखा हुआ है MKS फाउंडेशन। MKS फाउंडेशन पे जो भी हमारा संपूर्ण सेवा ट्रस्ट का जो भी वर्क है, जो भी एक्टिविटी है, सब कुछ इसी पे अपलोड होगा, और आप सब लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम लोग का एक्टिविटी, हम लोग क्या अपने गांव के लिए वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ लिख करके बड़े शहर में चले गए, गुड़गांव में, मुंबई में, तो फिर वहां जा करके अपना सब कुछ सेटल कर रहे हैं। हम लोग गांव के हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। ज़्यादातर आप दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ गंधार पाए है ना,
जी, ताली में पड़ता ताली है। में हाँ, पड़ता ताली है। गंधर्पा। ठीक है, तो ताली में अभी इनका प्रॉपर घर है, जो कि पैतृक निवासी इनका ताली है। खास करके ये पिताजी किसान रहे हैं। हाँ, ये पिताजी इनके किसान रहे, तो ये सब दर्द समझते हैं और किस तरह से ये सब पैसा कमाया जाता है और किस तरह के लोग अभी गांव में मौजूद है, टोटल इनको जानकारियाँ है। तो इसी संस्था से अभी काफ़ी लोगों को मदद होने वाला है। जैसे कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर, जैसे कि आप सिवान दे लीजिए या गोपालगंज या आप तमकुही राज, इतने लेवल में ये सब मदद करने वाले हैं। तो जो जैसे कि इनका बहुत जल्दी इनका चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा और कैसे मदद करने वो भी मिलेगा। तो MKS फाउंडेशन को प्लीज़ हमारे कहने पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो और आगे क्या बोल रहे थे? आगे बोलना हम यही चाहेंगे कि हमारे तरह के जो भी इंजीनियर्स हैं, जो गांव से पढ़ के शहर में गए हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, उनको बस हम एक ही संदेश देना चाहते हैं कि पैसे कमाने का, मतलब जो अर्न करने का कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन आप जिस भी लेवल में हैं, उस लेवल में कुछ अपने सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करिए। कुछ लोगों को, जो नीडी पीपल हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करिए, कुछ हेल्प करिए, उनका कुछ मोरल सपोर्ट करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा नौकरी से भी कर सकते हैं और बाकी तरीका से, कई सकते तरीका से हाँ, कर बहुत सकते हैं। उनको गाइडेंस दे सकते हैं। जो भी पढ़े लिखे जो लड़के हैं, जिनको हाई स्कूल के बाद से पता नहीं है कि आगे क्या करना है, तो हमसे आकर के बात करते हैं कि मनोज भैया, हमको हाई स्कूल मेरा कंप्लीट हो गया, हम आगे क्या करें। तो हम उनसे बात करते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड को समझते हैं। फिर फैमिली बैकग्राउंड को समझने के बाद से हम जो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ें उनको सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे गाइडलाइन पे जो लड़के हैं, आज अच्छे लेवल पे कोई इंजीनियर्स है, नए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं। तो MKS फाउंडेशन का मेन टारगेट है कि जो लड़के पढ़ने वाले हैं, ज़्यादातर जो गांव में पैसा के अभाव में नहीं पढ़ रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप MKS फाउंडेशन को प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नया ये जो संस्था चालू होने वाला है। उसमें कुछ वीडियो है, लेकिन कुछ अलग प्रकार का वीडियो है। लेकिन ये संस्था बहुत जल्दी चालू होने वाला है और ख़ास करके आसपास के लड़के जो भी हैं, उनको संपूर्ण सेवा ट्रस्ट के नाम से मिलेगा और बिल्कुल फ्री मिलेगा। और आप सभी इनको कुछ दिन में बहुत जल्द पहचानने लगेगा और समझने लगेगा और इनसे मिलने लगेगा। तो और सब ऐसा क्या क्या प्रोसेस आगे में है? आगे में प्रोसेस है हमारा संपूर्ण सेवा ट्रस्ट के माध्यम से हम गांव के लिए, पहले हम अपने गांव से स्टार्ट किए हुए हैं। गांव से हम अपने प्रखंड में उस चीज़ को बढ़ाएंगे, फिर हम अपने ज़िला में बढ़ाएंगे, फिर हमने अपने राज्य में बढ़ाएंगे। और हम लोग का है कि पूरे इंडिया में संपूर्ण सेवा ट्रस्ट है, हम लोग का जो अपना फाउंडेशन है, इसका हम लोग का पूरा नाम हो। और इसमें इस संपूर्ण सेवा जो अपना NGO है, इसका श्रेय सबसे पहले हम ब्रजेश श्रीवास्तव को देना चाहते हैं, जो IAS है, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस हैं इस समय। तो उन्होंने अपना इनिशिएटिव रखा। फिर हम लोगों ने 2 बार इसमें दिल्ली एयरपोर्ट पे हम लोगों ने एक होटल में मिले और वहाँ पे वो भी अपना सब कुछ राय किए कि ऐसे करना है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग अर्न कर रहे हैं पैसे, उससे हम अपना पेट तो भर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की वजह से किसी दूसरे का भी हेल्प हो। तो दोस्तों, ये रहे हमारे साथ मनोज जी। आप एक अपना नंबर बता दीजिए। अगर मान लीजिए जैसे कि कोई बच्चा पैसा के बगैर, इलाज के बगैर कोई मर रहा है, या कुछ उसका मान लीजिए उसके पास पैसा नहीं है, तो कुछ हेल्प ये करने वाले हैं और ये अपनी संस्था के माध्यम से करने वाले हैं। जी, मेरा नंबर है 9891494541। इस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी हमारे लेवल में, हमारे टीम के, हमारा टीम है, जो हम 5 लोग हैं, जो अपना फाउंडेशन रन करने जा रहे हैं और रन कर भी रहे हैं। हम लोग ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए मतलब बाकी है। बाकी हम लोग पिछले 2 साल से हम लोग बहुत सारे लोगों का हेल्प किया हुआ है। बहुत कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें भी हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा वर्क हुआ है इस पे। और आप इसको बैकग्राउंड पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं और हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। जो भी होगा, हमारे से जो भी गाइडेंस होगा, उसको हम लोग हेल्प कर सकते हैं। तो आज का इंटरव्यू कैसा लगा? और आज का इंटरव्यू अच्छा लगेगा तो चलिए हम वीडियो के यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं हूँ PM सागर और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना वीडियो देखने के लिए।